हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 11 का लिंक मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम वीडियोज की जो PDF है वो शेयर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था राकेश भनोट को एज अ एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ इट्स ऑफ CCI's इन्वेस्टिगेशन विंग, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राकेश भनोट जो है इन्होंने बेसिकली सर्व किया है एडवाइजर टू द फाइनेंशियल एनालिसिस एट दी CCI फ्रॉम 2013 टू 2021, और इन्होंने रीज्वाइन किया है CCI को इन द ईयर 2024, राइट, एज अ एडवाइजर। और इन्होंने किनकी जगह ली है? अंशुमन पटनायक जो है उनकी जगह ये अभी जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के एक्टिंग DG बनाए गए हैं। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की। CCI के करंट चेयरपर्सन है रवनीत कौर। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द इंडियाज 95th ग्रैंड मास्टर आफ्टर सिक्योरिंग हिज थर्ड एंड फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट द 23rd बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026, जो बैंकॉक थाईलैंड में आपका हुआ था। ठीक है, सो इंडिया के 95th ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है अरोनयक घोष। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next आपको क्वेश्चन है, which company launched the fourth diving support craft DSC A23 Yard 328 on the Hooghly River in Kolkata, West Bengal? So इनमें से कौन सी कंपनी है जिनके द्वारा फोर्थ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया गया है आपका हुगली रिवर में, जो कोलकाता में आपकी लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे टीटागढ़ टीटागढ़ नेवल सिस्टम लिमिटेड जो है इनके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इसका मेन पर्पस क्या है? आपका जो फोर्थ डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है इसको डिप्लॉय किया गया है फॉर अंडर वाटर इंस्पेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड सैल्वेज ऑपरेशंस के लिए इन द हार्बर एंड नियर शोर एरियाज। ओके, Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ग्लोबल ग्रीन आइकॉन ड्यूरिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव 2026, जो आपकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन लंदन UK में हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पे जोगिनपल्ली संतोष कुमार जो हैं, संतोष कुमार जो हैं, इनको ग्लोबल ग्रीन आइकॉन का टाइटल दिया गया था वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव 2026 में। ठीक है, अब इनकी बात करें तो ये फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं एंड प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट ये आपके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इन्होंने कंक्लूड किया था 2 दिन का चिंतन शिविर ऑन दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था इवेंट। एंड इस इवेंट के दौरान जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ हेल्थ स्कीम्स बाय ऑनरिंग स्टेट्स एंड यूटीज, जिसमें 18 अवार्ड्स दिए गए हैं अंडर योर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड 5 अवार्ड्स दिए गए हैं आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। ठीक है, अब पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अवार्ड्स की। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस इन प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल TAT ओवरऑल जो है, इसमें लार्ज स्टेट की कैटेगरी में उत्तराखंड जो है टॉप परफॉर्मर रहा था। देन स्मॉल स्टेट्स में गोवा एंड यूटी में जम्मू एंड कश्मीर। वहीं पे प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल TAT अंडर प्रोबेबिलिटी पोर्टेबिलिटी, इसमें ओडिशा ने टॉप किया है, फॉलोड बाय आपका स्मॉल स्टेट्स में नागालैंड एंड दादर एंड नगर हवेली इन दी यूटी। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बायो ऑथेंटिकेशन इसमें टॉप किया है गुजरात ने, देन स्मॉल स्टेट में मिजोरम में एंड यूटी में लद्दाख में। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी कोर्सेज इसमें केरला ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स में मेघालय ने एंड यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी ने। देन टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ सस्पिशियस क्लेम इसमें छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा ने एंड यूटी में आपका जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस इन हायर ट्रिगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये जॉइंट अवार्ड दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश को। ठीक है,
नेक्स्ट कैटेगरी आती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें 5 अवार्ड दिए गए हैं। जैसे अवार्डी यहाँ पे है लद्दाख इन द कैटेगरी मैक्सिमम स्कैन एंड शेयर एंड हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेजेस, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड पैनल्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट आता है एम्स भोपाल मध्य प्रदेश, इसे बेस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटी की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। राजस्थान को मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन के लिए एंड त्रिपुरा को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स के लिए, ठीक है। अब बात करें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, इसके करंट सीईओ है सुनील कुमार बरनवाल, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नेम द स्टेट दैट वॉन द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अवार्ड अंडर द कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मेंस इन द प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल टर्न अराउंड टाइम अमंग द लार्ज स्टेट। सो यहाँ पे लार्ज स्टेट की कैटेगरी में हमने पढ़ा था उत्तराखंड को, उत्तराखंड जो है विनर आपका रहा था, इसको अवार्ड मिला था, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसने रिलीज किया है लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एमिड द transition to environmentally sustainable economy. This is the report name, and question here is, the main question is, according to this report India's economy is projected to grow at. So यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 6.4% आपकी रहेगी कैलेंडर ईयर 2026 में एंड 6.6% ही आपकी प्रोजेक्ट की गई है कैलेंडर ईयर 2027 के लिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो 4.4% प्रोजेक्ट की गई है कैलेंडर ईयर 2026 में एंड 4.3% फॉर कैलेंडर ईयर 2027 एंड ग्रोथ बताई गई है साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन की 5.4% कैलेंडर ईयर 2025 की। एंड एक और चीज जो इसमें ऐड किया गया है एज पर दी एस्केप्स लेटेस्ट सर्वे जो टॉप कंट्रीज हैं इन द ग्रीनफील्ड एफडीआई कौन कौन सी हैं। इंडिया इसमें आपकी है विद 50 बिलियन यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलिया आपकी आती है सेकेंड नंबर पे विद 30 बिलियन यूएस डॉलर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया विद 25 बिलियन यूएस डॉलर एंड कजाकिस्तान विद 21 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ये आपकी टॉप कंट्रीज नहीं है ग्रीनफील्ड एफडीआई में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, मेंशन किया गया था अबाउट द एस्टिमेट्स बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एरिना द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है दैट कि नियरली 16.6 मिलियन जॉब्स जो हैं ये आपकी देखने को हमें मिलेंगी क्लीन एनर्जी सेक्टर में ग्लोबली, ठीक है। इसमें चाइना की बात करें तो चाइना ने जनरेट किया है 7.3 मिलियन ग्रीन जॉब्स, वेयरएज अगर आप बात करें इंडिया की तो इंडिया ने 1.3 मिलियन जॉब्स जो हैं वो जनरेट की हैं आपके क्लीन एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। रेस्ट एशिया की बात करें तो एशिया ने जनरेट किए हैं 2.5 मिलियन जॉब्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करें यूनाइटेड नेशन एस्केप की तो इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं आर्मिडा सेल्सिया एलिस जाबना फ्रॉम इंडोनेशिया एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बैंकॉक थाईलैंड में लोकेटेड है और इसे 1947 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है the State Bank of India has set a target to expand its balance sheet to about what percentage of India's GDP by 2030 up from existing 20%. So State Bank of India ने यहाँ पे टारगेट सेट किया है कि एग्जिस्टिंग जो 20% इनका आपका जो है परसेंटेज है, ठीक है, बैलेंस शीट का 20% ऑफ द जीडीपी, नाउ इन्होंने टारगेट किया है बाय 2030 ये इसे इंक्रीज करके 25% तक लाएंगे, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा और कुछ और क्या क्या यहाँ पे जो है पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 जो बैंक की बैलेंस शीट है ये आपकी थी ₹71.62 लाख करोड़ की। इसके अलावा एसबीआई ने यहाँ पे एम किया है कि ये इंक्रीज करेंगे इसका मार्केट शेयर बाय 1% इन ईच ऑफ द 800 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का ये टारगेट रखा गया है। इसके अलावा एसबीआई ने यहाँ पे अपना टारगेट सेट किया है, एम सेट किया है टू फीचर अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 बैंक्स इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय 2030, ठीक है, ये इनका एम है। इसके अलावा ये फॉलो करेंगे ABCD थीम विच स्टैंड्स फॉर ऑल ब्रांचेस कंट्रीब्यूट टू डिपॉजिट, ठीक है, and they will activate at least 25% of unclaimed deposit of 19,500 crore, ठीक है।
इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो SBI है ये फॉलो करेगा बैलेंस्ड लेंडिंग अप्रोच, इंटीग्रेट करेगा एक्सपेंशन इन द कॉर्पोरेट सेगमेंट अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल सेगमेंट जैसे आपका रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSMEs हो गया, ठीक है। फर्दर इनका प्लान है डिप्लॉय करना सेवा सारथीस इन दी 10,000 हाई फुटवॉल ब्रांचेस में एंड आइडेंटिफाई वाइट स्पेस टू एक्सपैंड इट्स ब्रांच रीच। ओके, नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हमारी मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स की, इन्होंने एक MOU साइन किया है हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है, IITs के साथ, अंडर द प्रधानमंत्री विस्तार अंडर द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग माइनॉरिटी यूथ। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, प्रमोट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट अमंग दी माइनॉरिटी यूथ। सो इट इज योर IIT पटना, ठीक है, IIT पटना के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और इस इनिशिएटिव के तहत 600 माइनॉरिटी यूथ्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, पटना बिहार के जो यूथ रहेंगे, इन एमर्जिंग रोल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोक्रेट एंड बिजनेस एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, रिसेंटली इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है विद विच कंपनी अंडर दी C. collaborative research program to develop an innovative gamification based cybersecurity awareness platform. So recently C. जो है Center for Development of Telematics, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है आपका जंप ऑटोमेशन के साथ, ठीक है, डेवलप करने के लिए इनोवेटिव गेमिफिकेशन बेस्ड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्लेटफॉर्म को। एंड अंडर दिस जो ये पार्टनरशिप है इसका मेन है क्या, मतलब मेन एम क्या है बेसिकली, सो C. और जो जंप्स ऑटोमेशन है इनका मेन एम है स्ट्रेंथन करना साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को एंड प्रिपेयर्डनेस को थ्रू एन एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट एडवांस क्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट आपकी लॉन्च की गई है। कहाँ पे लॉन्च की गई है? ओडिशा में, ठीक है, इन्फो वैली खोर्दा भुवनेश्वर ओडिशा में ये आपका जो है लोकेटेड है एंड इट इज डेवलप्ड बाय द 3D ग्लास सॉल्यूशन, जो USA की ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो इंडियन सब्सिडरी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, विच इज हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नाउ इसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी है 1943.53 करोड़ की, जिसमें से सेंट्रल इंसेंटिव आपके 799 करोड़ के हैं, स्टेट इंसेंटिव्स हैं 399.5 करोड़ के एंड इट इज सपोर्टेड अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें 70,000 ग्लास पैनल्स एनुअली यहाँ पे जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे, 50 मिलियन असेंबल्ड यूनिट्स यहाँ पे एनुअली आपकी इनका प्रोडक्शन जो है वो होगा, 13,000 एडवांस 3D हेट्रोजेनियस इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स एनुअली यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे। टाइमलाइन की बात करें तो कमर्शियल प्रोडक्शन इसका अगस्त 2028 में स्टार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, फुल स्केल वॉल्यूम प्रोडक्शन 2030 तक आपका होएगा। इसके अलावा एप्लीकेशंस की बात करें तो एरोस्पेस, डिफेंस, AI, 5G टेक्नोलॉजी एंड डेटा सेंटर्स, दीज आर द एप्लीकेशंस। ओके, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले फॉर द ओडिशा 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट सपोर्टेड अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो टोटल इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा 1943.53 करोड़ की आपकी है, ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1943.53 करोड़। ओके, next is at which location was the foundation stone for India's first petroglyph conservation park laid? So फाउंडेशन स्टोन आपका रखा गया है इंडिया के पहले पेट्रोग्लाफ कंजर्वेशन का, कहाँ पे रखा गया है? लेह लद्दाख में, ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेह लद्दाख में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका कंजर्वेशन करना एंडेंजर्ड पेट्रोग्लाफ्स का, ठीक है, एंड यहाँ पे नोट करना है एक एग्रीमेंट जो है, एक MOU जो है वो भी साइन किया गया है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर साइंटिफिक कंजर्वेशन विद अ फोकस ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। बेसिकली आपका पेट्रोग्लाफ है क्या, जो आपने देखा होगा पहाड़ों में खासकर जो है पत्थरों से बहुत अच्छी से पेंटिंग बनाई जा, मतलब पेंटिंग पुराने लोग जो होते थे वो बनाते थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ये जो है पार्क आपका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन्स का रखा गया है, ठीक है। इस टाइप की इमेजेस आपको बहुत सारी देखने को मिलती होंगी, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली रिसीव्ड एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है प्रजना, जिसका मेन एम है एनहांस करना रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट को, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, राइट। नाउ क्वेश्चन इज कि डेवलप किसने किया है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दिस एआई इनेबल्ड सिस्टम। सो इसको डेवलप किया गया है बाय द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है, अंडर द डीआरडीओ। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। सीआईआर जो है इसके डायरेक्टर हैं करेंटली डॉक्टर ऋतुराज कुमार, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 1986 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ रेसिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, बेसिकली जो आपका रिलीफ स्कीम है, ठीक है, इसको एक्सपैंड किया गया है अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन बाय एडिंग विच 2 कंट्रीज टू द लिस्ट ऑफ एलिजिबल डेस्टिनेशन। सो पहले 10 डेस्टिनेशन यहाँ पे थी, अब 2 और डेस्टिनेशन स्कीम में आपकी ऐड की गई हैं। एक आपका इजिप्ट है, दूसरा है जॉर्डन, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट एंड जॉर्डन को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। विद दिस यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, आपका ओमान, कुवैत, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल, यमन, इजिप्ट एंड जॉर्डन, दीज आर द टोटल 12 कंट्रीज जो इसके अंडर आपकी हैं, ठीक है, स्कीम के तहत। नाउ बात करते हैं रिलीफ स्कीम की, ठीक है। रेसिलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम इसका नाम है, एंड इसको जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा विद एन आउटले ऑफ रुपीज 497 करोड़। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी ईसीजीसी लिमिटेड, एंड इसमें 3 कंपोनेंट जो है वो बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है कंपोनेंट 1, जिसमें आपका आउटले है 56 करोड़ का, एंड इसमें एक्सपोर्टर्स जो ऑलरेडी इंश्योर्ड है बाय द ईसीजीसी, ये इसमें आते हैं फॉर अ रीजन गेट अप टू 100% रिस्क कवरेज, ठीक है, 100% रिस्क कवरेज इनको मिलता है फॉर शिपमेंट एंड मेड ड्यूरिंग द पीक डिस्ट्रप्शन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड कंपोनेंट विद रुपीज 159 करोड़, जो एनकरेज करता है न्यू एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, टू ऑप्ट फॉर ईसीजीसी इंश्योरेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 16 मार्च से एंड आपका 15 जून की यहाँ पे बात की जा रही है, प्रोवाइडिंग अप टू 95% लॉस कवरेज। एंड थर्ड कंपोनेंट है जो स्पेसिफिकली आपका टारगेट करता है एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को हु लैक प्रायर इंश्योरेंस, ऑफरिंग कैप ऑफ ₹50 लाख पर एक्सपोर्टर्स फॉर इफेक्टिव शिपमेंट, ठीक है। नाउ ईसीजीसी की बात करें, इसके कारण सीएमडी है आपके सृष्टिराज अंबस्था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1957 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2% इंक्रीज इन दी डियरेंस अलाउंस, ठीक है, एंड डियरेंस रिलीफ। तो डीए और डीआर जो है इसमें 2% का इंक्रीज यहाँ पे अप्रूव किया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, यूनियन कैबिनेट द्वारा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो डीए है, डीए एंड डीआर है, इट हैव बीन रेज्ड फ्रॉम 58% टू 60% ऑफ अ बेसिक पे और पेंशन एप्लीकेबल, एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम दी 1 जनवरी 2026, ठीक है। ये जो रिविजन है इट फॉलोज द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड इट इज अलाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, कैबिनेट मतलब जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किए हैं 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट वर्थ ₹24,815 करोड़, जो कवर करेगा आपका 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, राइट। पहला आपका जो प्रोजेक्ट है इट इज गाजियाबाद टू सीतापुर लाइन इन द उत्तर प्रदेश इन यूपी, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ दिल्ली गुवाहाटी हाई डेंसिटी कॉरिडोर, जिसका लेंथ आपका 403 किलोमीटर्स का रहेगा, ट्रैक लेंथ है 859 किलोमीटर्स, एंड इसका कॉस्ट रहेगा 14,926 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज राजहा मुंद्रे विशाखापट्टनम line in the Andhra Pradesh, and it is part of your Havra to Chennai high density corridor. इसका रूट लेंथ आपका है 198 किलोमीटर्स का, ट्रैक लेंथ है 458 किलोमीटर्स, कॉस्ट रहेगा 9,889 करोड़ का, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है इट इज टारगेटेड फॉर कंप्लीशन बाय 2030-2031, ओके। Now next question here, Tata Steel Limited recently announced a definitive agreement with Paul Worth SA
जर्मनी की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, टू सेट अप अ वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल इजी मेल्ट इलेक्ट्रिकली असिस्टेड सिन गैस स्मेल्टर टेक्नोलॉजी एट विच ऑफ इट्स प्लांट इन इंडिया। सो टाटा स्टील ने अपनी एक प्लांट में सेटअप करने के लिए इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी ये आपकी जो है बेसिकली यूज की जाएगी, सेटअप की जाएगी जमशेदपुर प्लांट में। ठीक है, झारखंड का जो जमशेदपुर प्लांट है वहां पे ये टेक्नोलॉजी इनकी यूज की जाएगी, ठीक है, सेटअप की जाएगी। Next is which company received regulatory approval to establish a reinsurance branch in a gift city, Gandhinagar, Gujarat. So recently अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसको अप्रूवल जो है दिया गया है, ठीक है, किस चीज के लिए कि ये स्टैब्लिश करे अपनी री इंश्योरेंस ब्रांच गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। एंड ये जो अप्रूवल है इट इज गिवन बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA द्वारा ये ग्रांट जो है दिया गया है, एंड इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑफर करेगी ग्लोबल सर्विसेज अक्रॉस द UAE, सऊदी अरेबिया एंड UK, ओके, इन जैसी जगहों में ये आपका सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली NPCI भारत बिल पे लिमिटेड विच इज अ सब्सिडी ऑफ NPCI, इन्होंने ऑनबोर्ड किया है एक इंश्योरेंस, ठीक है, इनमें से कौन सी इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एज अ बिलर अंडर द इंश्योरेंस कैटेगरी ऑन द भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म। सो NPCI द्वारा आपका जो है ऑनबोर्ड किया गया है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को, PLI को, एज अ बिलर under the insurance category on which platform, on Bharat Connect platform, right? So answer is option number A. Now अब जो इंश्योरेंस बिलर यहाँ पे हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, नाउ इट इंक्रीज टू 65, एंड यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो SBI है, इट विल एक्ट एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट टू फैसिलिटेट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका बैंक रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप with which leading provider of a point of sale solution to strengthen its digital payment ecosystem across the India. So recently कर्नाटका बैंक जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है with the पाइन लैब, ठीक है, पाइन लैब के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, किस चीज के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इनका डिजिटल इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा कर्नाटका बैंक के गोल को, एम को ऑफ बिकमिंग डिजिटल बैंक ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन दैट इज FedEx recently collaborated with which Indian institution to successfully complete India's first intra-city drone delivery flight trials in the Bangalore, Karnataka. So FedEx ने recently आपका जो IIT मद्रास है, ठीक है, FedEx एंड IIT मद्रास ने मिलकर ट्रायल्स किए हैं इंट्रा सिटी ड्रोन डिलीवरी का, ठीक है, और ये ट्रायल आपके सक्सेसफुल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड द फ्लाइट्स वर कंडक्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद द DGCA, योर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके मदद से, इनके कोऑर्डिनेशन से ये डिलीवरीज जो है, फ्लाइट डिलीवरीज, ड्रोन डिलीवरीज बेसिकली यहाँ पे की गई थी, एंड इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी है एम्बर विंग्स एंड IIT मद्रास इंक्यूबेटेड डीप टेक स्टार्टअप, ओके। Now next question is, which Indian Institute of Technology, which IIT recently launched India's first fully integrated artificial intelligence based agricultural intelligence ecosystem for smart farming and agricultural decision making. So IIT, इनमें से कौन सा IIT है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को, ठीक है, इंडिया के फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड AI बेस्ड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को, किस चीज के लिए, स्मार्ट फार्मिंग और एग्रीकल्चरल डिसीजन मेकिंग के लिए। सो यहाँ पे इसे लॉन्च किया था IIT रोपड़ ने, ठीक है, किसने लॉन्च किया था, IIT रोपड़ ने इसे लॉन्च किया था, एंड इट हैज बीन लॉन्च बाय द IIT रोपड़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एग्रीकल्चर, enam.ai अलायंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इनके थ्रू ये लॉन्च किया गया था, फाइन। इसके अलावा यहाँ पे कंपोनेंट्स जो इसमें इंक्लूडेड हैं आपके, जैसे स्वान एडवांस वेदर स्टेशन, कृषि इंटेलिजेंस कॉल सेंटर्स एंड अनम चैट इंजन, ये सारे इसके कंपोनेंट है जो उसमें इंक्लूडेड है, और इसमें 3 आपकी AI लेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर डेटा कलेक्शन के लिए, इंटेलिजेंस लेयर डेटा एनालिसिस के लिए, एंड एंगेजमेंट लेयर फॉर फार्मर एडवाइजरी, ओके। नेक्स्ट इज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं आपके भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स
एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। और ये जो अग्रीमेंट है ये आपके अप्रोक्सीमेटली 975 करोड़ के ये अग्रीमेंट है, एंड ये अग्रीमेंट किया गया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रैवल असेंबलीज फॉर विच इंडियन आर्मी मेन बैटल टैंक। तो 2 टैंक्स के लिए ये अग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा विद दी BEML एंड योर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, एंड दीज 2 टैंक्स आर T72 अजय, ठीक है, एंड दूसरा आपका है T90 भीष्म। तो T72 अजय एंड T90 भीष्म, इनके लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं ओबिशरी की। सो फर्स्ट नाम आपका है डॉक्टर गोपाल राव पाटिल का, जो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हैं एंड पीडियाट्रिशियन ये आपके हैं, और ये सीनियर लीडर आपके रहे थे बीजेपी में, एंड इन्होंने सर्व किया था मेंबर ऑफ राज्यसभा 1994 से 2000 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके हैं नाडेंडला भास्कर राव, ठीक है, फॉर्मर CM ये आपके रहे हैं आंध्र प्रदेश के, एंड इन्होंने सर्व किया है CM एज अ CM फ्रॉम 16 अगस्त टू 16 सितंबर 1984, 31 डे के लिए ये आपके CM बने थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीन टावोलरिस, जो प्रोडक्शन डिजाइनर आपके थे, एंड इन्होंने डेब्यू किया था एज अ आर्ट डायरेक्टर with a Bonnie and Clyde 1967 में, and he won the Academy Awards और Oscar Awards for the Best Art Direction Set Decoration for Godfather Part 2 1974 में, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। फर्स्ट इज योर वर्ल्ड लिवर डे, 19 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 2026 का इसका थीम था सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर, राइट। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे, 20 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, और इसका थीम आपका था फ्लुएंट फ्यूचर्स फोरम चाइनीज लर्निंग एंड यूथ एंगेजमेंट फॉर अ मल्टीलिंगुअल यूनाइटेड नेशन 2.0 वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं विद 18th एडिशन। 2026 में हमने 18th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था, और इसका थीम था विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे, 21 अप्रैल को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, और इसका थीम था हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोसेस, एंड आपका 15 से 21 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जो 22 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया था विद 56th एनिवर्सरी, 2026 में 56th एनिवर्सरी हमने इसकी ऑब्जर्व की थी, और इसका थीम था आर पावर आर प्लैनेट। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।